हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर बलराम सिंह राठौर। तो स्वागत है आज के हमारे इस ब्लॉग में। तो आप इस ब्लॉग में जानेंगे कि आईएएस कॉलेज कैसे पहुंचा जाए, कहां से पहुंचा जाए और कब पहुंचा जाए। तो आज हमारा एग्ज़ाम है ग्रुप 5 लैब अटेंडेंट का आईएएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि कालखेड़ा में है, रातीगढ़ पर। तो हम आज आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगता है पहुंचने में और कहां से कितनी दूरी है। तो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो अभी हम विद्यानगर में हैं, दोस्त के यहाँ रुके हुए थे। तो इधर से हमने रैपिडो बुक की है, जो कि 130 रुपये की रैपिडो हुई थी बुक, जो कि इधर से किलोमीटर बता रहा था 18-19 किलोमीटर बता रहा था। तो काफ़ी दूर है ये, मतलब दूसरे छोर पर है भोपाल के, ये रातीगढ़, जो कि कालखेड़ा में है आईएएस कॉलेज। तो हमने तो रैपिडो बुक की थी। बाकी आपको हम एक आसान रूट बता देते हैं, जहाँ से आप बिना रैपिडो या ओला या यूबर बुक नहीं करना चाहते हैं, पैसा कम खर्च करना चाहते हैं, तो कहाँ से कैसे पहुँचा जाए वो हम बता देते हैं। फ़िलहाल अभी क्या है, भोपाल में मेट्रो का काम लगा है, तो ज़्यादातर बसें अभी बंद हैं, तो पैसा तो नहीं बच पाएगा अभी फ़िलहाल में 2026 में, क्योंकि 2026 भर मेट्रो का काम लगा रहेगा। तो कहीं बस चलती हैं, कहीं नहीं चलती हैं। तो कुछ आसान तरीके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप स्टेशन पर आते हैं तो पहले एक्सप्लोर कीजिए उसी ट्रेन में, कि कोई हो साथ वाला जो एग्ज़ाम देने जा रहा हो, उसी ट्रेन में बैठा हो, पहले वो चीज़ देखिए। अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर बाहर स्टेशन के खड़े होइए, जहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं, वहाँ पर 5 मिनट खड़े होकर शांत मन से देखिए कि कौन एग्ज़ाम के लिए आया है और एग्ज़ाम के लिए जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। इसलिए इस बात में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ग्रुप में रहेंगे 5-6 लोग, तो आप ऑटो बुक करते हैं तो आपको कम खर्च लगता है, मतलब पर हेड 50 या 60 रुपये बैठेगा, और इतना ही बैठता है अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो। बट आप पर्सनली बुक करते हैं तो 250, 300, यहाँ तक कि 500 रुपये तक आपसे ले सकते हैं। तो ये दो टिप्स हैं, 2 ट्रिक हैं जो आप आजमा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेशन में उसमें ट्रेन में एक्सप्लोर करिए आसपास अपने, कि कौन एग्ज़ाम देने जा रहा है, क्योंकि बातें करने से और लोगों के हाव भाव से, कोई पढ़ता भी है ट्रेन में, तो उससे पता लग जाता है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फिर आप स्टेशन पे आएंगे तो बाहर आएंगे जहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं, तो ऑटो के पास 5 मिनट खड़े होकर देखिए कि कौन एग्ज़ाम के लिए जा रहा है। तो अगर आप ग्रुप में रहेंगे 5-6 लोग तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हर चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। फिर ये होगा दूसरे तरीके। अब हमने तो रैपिडो बुक कर ली थी। अब जैसे आप बिना रैपिडो के जाना चाहते हैं तो सबसे नियर बाय स्टेशन रहेगा आपका सेंटर से भोपाल जंक्शन मेन जंक्शन जो है, भोपाल जंक्शन स्टेशन, वहाँ से रातीगढ़ पास में पड़ता है। वहाँ से ऑटो भी मिल जाते हैं शेयरिंग में, जैसे कोई साथ में नहीं मिल रहा है तो शेयरिंग में वहाँ से मिल जाते हैं। तो 50 रुपये लगेंगे आपके, और डायरेक्ट आपको आईएएस कॉलेज छोड़ देंगे। तो ये ऑप्शन और है। और दूसरा है, एक तो पहला भोपाल जंक्शन से भी आसानी से मिल जाता है, उधर से नियर बाय है, उधर से काफ़ी ऑटो जाते हैं उस रूट पे। फिर दूसरा है कि अगर आप रानी कमलापति पर उतरते हैं हबीबगंज स्टेशन पे, तो उधर से फिर आपको एमपी नगर से ऑटो मिलेगा। एमपी नगर 1 किलोमीटर दूर ही है स्टेशन से, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर दूर है रानी कमलापति स्टेशन हबीबगंज स्टेशन से। तो उधर से आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 के, मतलब बाहर से आप एमपी नगर पहुंचेंगे तो एमपी नगर से भी ऑटो मिल जाते हैं और बस भी मिल जाती है। तो ये 2 रूट हैं, बिना मतलब रैपिडो ओला यूबर के जाए बिना, इधर से 2 रूट हैं। बाकी हमने तो रैपिडो बुक की थी क्योंकि हम दूसरी जगह रुके हुए थे, उधर से काफ़ी दूर पड़ रहा था, क्योंकि हमको 3-4 बार ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ता। तो इसलिए हमने सोचा अब डायरेक्ट रैपिडो ही बुक कर लो, और हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो इस वजह से। और बाकी और एक बात और ध्यान रखना है आपको, हमेशा ऑन टाइम जाने का कोशिश ना करें कि भैया अभी हमारे पास 1 घंटा है या 2 घंटा है, आराम से चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, और मैंने तो अपने जीवन में इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं कि गिनीज बुक में मेरा ही पहला नाम दर्ज किया जाएगा। बट पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में मतलब सरकारी नौकरी है ही नहीं है। कभी 1 नंबर से, आधा नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, बस यही खेल हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है यार किस्मत में है नहीं है। बट एक आशा ये भी जग जाती है, अरे यार कि थोड़ा सा और, मतलब 2 नंबर कम थे तो इस बार शायद 2 नंबर ज़्यादा आ जाएं, थोड़ा सा और, उस चक्कर में मैं एग्ज़ाम देते ही जा रहा हूँ। तो
ये भी है। अब हाँ, मैं क्या बता रहा था, आप ये मत सोचे कि 1 घंटा है हमारे पास, 2 घंटा, ऐसा नहीं। आप 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा पहले पहुँचे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब कम से कम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम 2 घंटा पहले किसी भी हालत में एट एनी एज पॉसिबल आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएं। उधर जाकर आप आराम से मुंह हाथ धुलिए, पानी पीजिए, चाय नाश्ता कीजिए। उधर पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, बैठ कर, लेट कर, सो कर, जैसा भी आपको सही लगे। उधर पे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप रिलेटिव के यहाँ रुके हैं, होटल में रुके हैं, फ्रेंड के यहाँ रुके हैं, तो रुके हैं तो मस्त आराम से जा रहे हैं कि अभी तो आधा घंटा है या 1 घंटा है, आराम से चले जाएंगे, ओला कर लेंगे, यूबर कर लेंगे, रैपिडो। इस चक्कर में ना रहें, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जैसे ये देखो सामने दिख रहा है, दिख गया आपको ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक लगा था कि मुझे लग रहा था अब तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो गया है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी आप ऐसा नहीं करिएगा कि हमारे पास काफ़ी टाइम है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सोच के, क्योंकि अपन 4-5 बार ऐसे करते हैं कि ऑन टाइम पहुँच जाते हैं, 5-10 मिनट पहले, आधे घंटा पहले आसानी से, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ बैठ जाती है, अरे पहुँच तो जाते हैं आराम से। बट 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि इसी चक्कर में मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया एग्ज़ाम्स के, क्योंकि वो लोग आधा घंटा भी टॉलरेट या 20-10 मिनट भी टॉलरेट नहीं करते हैं। जो आपका एंट्री टाइम दिया है उससे 10 मिनट या 20 मिनट ऊपर भी आपको नहीं लेंगे, चाहे उनके आप पैर पे गिर जाना, चाहे आप रो के वहीं मर जाना, पर आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि ये रूल्स में है। क्योंकि वैसे भी एंट्री टाइम 1.5 घंटे 1 घंटे का ही चालू कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये बात ध्यान पे रखना है। 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, कैसे भी पहुँचे, फिर उधर जाके मस्त आप आराम करना है, पढ़ना है, चाय नाश्ता करना है, बैग में रख के ले जाइए टिफ़िन, लंच, जो भी आपको, फ्रूट सैलेड, जो भी आपको खाना पीना है। मैं तो सजेस्ट करूँगा सादा खाना ले जाओ, फल फूल ले जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, एनर्जी देता है। बाकी फ़ास्ट फूड अवॉइड करो और ऑयली चीज़ें नहीं खाना चाहिए एग्ज़ाम के दिन। फ्रूट वगैरह, फल फूल खाओ मस्त, और पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेटेड रहो। तो ये चीज़ थी। तो एग्ज़ाम में 2 घंटे पहले पहुँचना है। तो देखो हम काफ़ी पास में आ गए हैं, पूरे में IES दिखने लगा है। इसके मतलब समझ लो कि हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। और ये बहुत भोपाल के एकदम दूसरे छोर पर है, आउटर है एकदम भोपाल का ये, तो बहुत दूर है भोपाल सिटी से ये एग्ज़ाम सेंटर। ये देख सकते हैं पूरे में IES दिखने लगा है। ये देखो बरखेड़ा, नाथू हम आ गए हैं, कालखेड़ा। इधर बरखेड़ा, नाथू, कालखेड़ा, नीलवड़, रातीबड़ पूरे इधर ही हैं, क्योंकि ये सब एरिया इधर ही हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर मोस्टली लोगों के यहीं होते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत दूरी पर रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग दूसरे स्टेट से आते हैं, उनका भी इधर आ जाता है, तो उनको तो ABCD भी मालूम नहीं रहता भोपाल की सिटी का और एग्ज़ाम सेंटर्स का। तो अगर आपको कुछ भी आसानी, बस समझ में ना आए, ऑटो से समझ में ना आए कैसे जाएं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन से फिर रैपिडो ही रहता है। रैपिडो, ओला, यूबर कीजिए मस्त, बाइक वाला। उसमें आपको कोई ठग नहीं सकता, जो ऑनलाइन दिखाएगा वही वो फेयर लेगा, आपसे ज़्यादा नहीं मांगेगा। अगर ज़्यादा मांगता कैंसिल करके दूसरी राइड बुक कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नियर बाय हैं, भोपाल में रह चुके हैं, जानते समझते हैं, तो आप शेयरिंग में ऑटो बस से जा सकते हैं। पैसा बचाना चाहते हैं 100-200, तो आप जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं ये IES कैंपस में। काफ़ी बड़ा कैंपस है, इसके अंदर आपको सब मिलेगा। इसके अंदर पूरे कोर्सेज की बिल्डिंग है, पूरा एडमिन ब्लॉक है, पूरा हॉस्पिटल है, मतलब सब कुछ है, पूरा कैंपस है ये पूरा। इसी के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, पूरे जितने भी कोर्सेज की बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट, पूरा मतलब इसके ही अंदर है। अलग से उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, पूरा इसी के अंदर बना है। ये देख सकते हैं, हम काफ़ी पहले आ गए थे, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही आ गए थे हम। तो ये देखो, हाँ, गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ये देखो हम आ गए हैं अंदर ही, तो अभी कोई नहीं आया है। तो आई होप सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी, मैं आशा करता हूँ। तो हम आ गए थे, एग्ज़ाम सेंटर हमारे सामने ही था, बट अभी कोई नहीं आया था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने अभी बोला अभी आप बाहर जाइए,
अभी अंदर जाना या यहाँ खड़े रहना अलाउड नहीं है। तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अब चाय नाश्ता करेंगे। और देख सकते हैं पूरा कैंपस है IAS कॉलेज का, IAS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कालखेड़ा, रातीगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये देख सकते हैं आप। इधर देखो, ये सब जितने भी कैंडिडेट हैं सभी बैठे हैं। आज हमारा ग्रुप 5 लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम था। तो देख सकते हैं सेट बना हुआ है बैठने के लिए, सब लोग बैठे हुए हैं और लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देख सकते हैं अब लोग जाने लगे हैं, एंट्री होने लगी है तो जाने लगे। ये देखो, ये सामने कैंटीन भी है। इधर चाय नाश्ता आप कर सकते हैं, पोहा, जलेबी, समोसा, आलू अंडा खा सकते हैं। और अब हम भी चल दिए हैं एग्ज़ाम देने, तो चलते हैं भाई। एंट्री का टाइम हो गया है। और एंट्री में भी ऐसा ना करें कि भाई अभी तो एंट्री में काफ़ी टाइम है। जो एंट्री टाइम है शार्प उस समय भी स्टार्ट हो जाइए। आप अंदर जाके भले ही एक नैप ले लीजिए, आधे घंटे की, 20 मिनट की, सो जाइए वहाँ पर, मस्त रिलैक्स होके बैठे रहिए AC में, पंखे में। बट बाहर ये मत इंतज़ार कर रहे अंदर जाके मुझे नींद आएगी, टाइम है अभी, ऐसा भी नहीं। क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट में कमी आ जाती है या कभी कभी नए नियम आ जाते हैं, तो उन नियम को समझने में या वो डॉक्यूमेंट अरेंज करने में टाइम लग जाता है। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि अभी तो टाइम है, एंट्री टाइम बहुत टाइम है अभी तो हम बाद में चले जाएंगे, अंदर नींद आएगी। आप जो एंट्री टाइम शार्प दिया है, मान लो 9 बजे, तो आप 9 बजे बिल्कुल लाइन में लग जाइए और एंट्री हो जाती है आपकी। तो मस्त आप आराम कीजिए, अंदर नैप ले लीजिए, सो लीजिए 20 मिनट, आधे घंटा। क्योंकि कभी कभी होता है हमारा थंब भी नहीं आता, बायोमेट्रिक नहीं होती आसानी से, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दूसरी बात और ध्यान रखना है, लास्ट में आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम देकर आइए और ऑटो में बैठ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि शेयरिंग में जाएंगे आपके पैसे कम लगेंगे और ऑटो जल्दी निकल जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम देकर तुरंत जल्दी भागते दौड़ते हुए आइए और ऑटो को पकड़िए जिसमें सभी लोग बैठे हों और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए। क्योंकि फिर ऑटो इधर से चले जाते हैं, खाली हो जाता है पूरा एरिया। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत झटपट आ जाना है और जिसमें ऑटो में पूरे सारे लोग भरे हों, क्योंकि इधर ये लोग बेईमानी नहीं करते, क्योंकि सभी लोग जाते हैं तो जो पैसा लगता है वही लेंगे और ऑटो जल्दी जल्दी चले जाते हैं, इसलिए पहले आ जाइए। थैंक यू।